इमेजिन एक इनविजिबल ओशन इवेंट जो पूरी दुनिया का वेदर कंट्रोल कर सकता है। कभी भी डेंजरस फ्लड्स, कभी भी डेंजरस हीट वेव्स और कभी वीक मॉनसून। साइंटिस्ट अब डेंजरस वार्निंग्स दे रहे हैं कि 2026 में दुनिया एक पॉसिबल सुपर एल नीनो को फेस कर सकती है और अगर ये पावरफुल हुआ तो इंडिया में हीट वेव्स, वाटर शॉर्टेज, एक्सपेंसिव फूड और एक्सट्रीम वेदर का रिस्क बढ़ सकता है। लेकिन सवाल ये है, पैसिफिक ओशन में होने वाली वार्मिंग इंडिया के वेदर को कैसे इफेक्ट करती है और सुपर एल नीनो नॉर्मल एल नीनो से इतना डेंजरस क्यों होता है? सुपर एल नीनो 2026 इंडिया के लिए एक बड़ी वार्निंग। सबसे पहले बेसिक समझते हैं। पैसिफिक ओशन अर्थ का सबसे बड़ा ओशन है और ये ग्लोबल वेदर का जाइंट इंजन भी है। नॉर्मली क्या होता है, ट्रेड विंड्स नाम की हवाएं ईस्ट से वेस्ट डायरेक्शन में चलती हैं। ये वार्म वाटर को साउथ अमेरिका साइड से एशिया की तरफ पुश करती हैं। इसी वजह से इंडिया और साउथ ईस्ट एशिया को अच्छी रेनफॉल और मानसून मिलता है। लेकिन एल नीनो के टाइम पर ये ट्रेड विंड वीक पड़ जाती हैं और जब हवाएं वीक होती हैं तो वार्म वाटर पैसिफिक के सेंटर और साउथ अमेरिका साइड पर स्प्रेड होने लगता है। ये वार्निंग एटमॉस्फेयर को डिस्टर्ब करती है, क्लाउड शिफ्ट हो जाते हैं, रेनफॉल पैटर्न्स चेंज हो जाते हैं और पूरी दुनिया का वेदर इनबैलेंस हो जाता है। अब इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, सुपर एल नीनो होता कैसे है? जब पैसिफिक ओशन का टेम्परेचर अनयूजुअली ज्यादा इंक्रीज हो जाता है, अराउंड 2 डिग्री सेल्सियस या उससे भी ज्यादा। आप लोग सोच रहे होंगे कि बस 2 डिग्री सेल्सियस से इतना फर्क? जी हाँ दोस्तों, क्योंकि पैसिफिक ओशन पूरी दुनिया का सबसे बड़ा ओशन है। उसके अंदर एक छोटा सा माइन्यूट चेंज भी पूरी दुनिया पर बहुत बड़ा इम्पैक्ट ला सकता है। जब पैसिफिक ओशन का टेम्परेचर बढ़ जाता है तो उसकी वजह से सबसे पहला इम्पैक्ट होता है वीक ट्रेड विंड्स। अगर हवाएं कॉन्टिन्यूसली वीक हो जाएं तो वार्म वाटर रैपिडली पैसिफिक में ही स्प्रेड होता है और ओशन एटमॉस्फेयर में एक्स्ट्रा हीट रिलीज करता है। दूसरा रीजन, ओशंस में हीट बिल्डअप। क्लाइमेट चेंज की वजह से अर्थ कॉन्टिन्यूसली वार्म हो रही है अलॉन्ग विद द ग्लोबल वार्मिंग और साइंटिस्ट के अकॉर्डिंग ओशंस अब रिकॉर्ड लेवल हीट स्टोर कर रहे हैं और जब एल नीनो ट्रिगर होता है तो ये स्टोर्ड हीट एटमॉस्फेयर में रिलीज होने लगती है। एंड द थर्ड फैक्टर, क्लाइमेट चेंज। पहले भी एल नीनो होता था लेकिन अब ग्लोबल वार्मिंग ऑलरेडी अर्थ को हॉटर बना चुकी है। मतलब आज का एल नीनो पहले से ज्यादा डेंजरस फील होता है। फॉर एग्जाम्पल 2015-16 का एल नीनो भी बहुत डिस्ट्रक्टिव था। इंडिया में सीवियर हीट वेव देखने को मिली थी। 2015 में आंध्र प्रदेश और तेलंगाना में टेम्परेचर 48 डिग्री सेल्सियस के आसपास पहुंच गए थे। थाउजेंड्स ऑफ हीट स्ट्रोक केसेस रिपोर्ट हुए थे। तो अब इंडिया के लिए सबसे बड़ा डेंजर है वीक मॉनसून। सुपर एल नीनो मॉनसून सर्कुलेशन को डिस्टर्ब करता है, लेट रेनफॉल, अनइवन रेनफॉल या बिलो नॉर्मल रेनफॉल और इंडिया की नियरली हाफ पॉपुलेशन डायरेक्टली या इनडायरेक्टली एग्रीकल्चर पर डिपेंड रहती है। अगर रेनफॉल कम हुई तो राइस ऑफ व्हीट के प्रोडक्शन पर इम्पैक्ट हो सकता है, फूड प्राइसेस इंक्रीज हो जाएंगे और वाटर शॉर्टेज का भी रिस्क बढ़ सकता है। सुपर एल नीनो इंडिया में एक्सट्रीम हीट वेव्स भी क्रिएट कर सकता है। ऑलरेडी सिटीज लाइक दिल्ली, राजस्थान और सेंट्रल इंडिया डेंजरस टेम्परेचर्स फेस करते हैं। एल नीनो उसके अंदर और भी ज्यादा हीट ऐड कर देगा जिस वजह से रिस्क बढ़ सकता है। लेकिन हर जगह ड्राउट नहीं होते, कुछ रीजन में एक्सट्रीमली हैवी रेनफॉल और फ्लड भी देखे जा सकते हैं। वेदर पैटर्न्स बेसिकली अनस्टेबल हो जाते हैं एल नीनो की वजह से। इलेक्ट्रिसिटी डिमांड, फूड इन्फ्लेशन और डिजास्टर रिकवरी कॉस्ट भी इंक्रीज हो सकते हैं। सिंपल वर्ड्स में सुपर एल नीनो सिर्फ वेदर प्रॉब्लम नहीं है, इकोनॉमिक प्रॉब्लम भी है। तो सुपर एल नीनो हमें रिमाइंड कराता है कि ओशन और क्लाइमेट हमारी लाइफ को कितना डीपली कंट्रोल करते हैं। अगर क्लाइमेट चेंज इसी स्पीड से कंटिन्यूस हुआ तो फ्यूचर में एक्सट्रीम वेदर और कॉमन हो सकता है। आपको क्या लगता है दोस्तों, क्या इंडिया का फ्यूचर क्लाइमेट डिजास्टर के लिए रेडी है? कमेंट सेक्शन में अपनी अपनी राय जरूर दीजिएगा। अगर आपको इस टाइप का कंटेंट पसंद आता है तो मेक श्योर टू लाइक द वीडियो एंड सब्सक्राइब द चैनल।